आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आइए इस वीडियो में हम देखें कि लिफाफों के तीसरे पैकेट को कैसे तैयार किया जाता है और इस पैकेट के अंदर कौन कौन से लिफाफे रखे जाते हैं। इस पैकेट का विशेष महत्व क्यों है। सबसे पहले आप देखिए, सफ़ेद रंग का एक लिफाफा आपको दिखाई दे रहा है और इसके कॉर्नर पर इसे बताया गया है तीसरा पैकेट, और इस पैकेट का शीर्षक है परिनियत लिफाफे। साथियों, चूंकि इसमें परिनियत लिफाफे रखे जाते हैं, अतः इस पैकेट का भी विशेष महत्व है। इसको भी आप सावधानी से तैयार करें। सबसे ऊपर कोने में हमने 3 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात यह तीसरे पैकेट का सूचक है। सुभिन्नक मोहर लगाने के लिए हमने आपको संकेत दिया है, यहाँ पर आप सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। ध्यान रखिए, केवल मोहर लगाना है, लिखना नहीं है। लेफ्ट साइड में आप 3 एंट्री कर दीजिए। विधानसभा का नाम, क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक और मतदान की तारीख। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 17 नवंबर 2023। अन्य राज्य के हमारे दर्शक साथी उनके राज्य में चुनाव के लिए जो तारीख तय है उसका उल्लेख करेंगे। सबसे नीचे आप पहुंचेंगे तो राइट साइड में आपको 2 प्रकार की एंट्री की हुई दिखाई दे रही है। पीठासीन अधिकारी लिखकर ऊपर डॉट है, वहां आप अपना नाम लिख दीजिए पीठासीन अधिकारी के तौर पर और उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दीजिए। उसके नीचे आप रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिखिए, अर्थात अपने विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिख दीजिए और सबसे आखिरी में जिला के सामने अपने जिले का उल्लेख कर दीजिए। लेफ्ट साइड में फिर पीठासीन अधिकारी की ओर से चूंकि यह लिफाफा जमा किया जा रहा है, अतः पीठासीन अधिकारी महोदय अपना नाम लिख दें और नीचे पीठासीन अधिकारी शब्द भी अंकित कर दें, साथ ही अपने हस्ताक्षर भी कर दें। इस पैकेट में 5 लिफाफे रखे जाते हैं। ये लिफाफे कौन कौन से हैं, जरा एक बार अपन इनका नाम देख लेते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची यदि कोई है से युक्त मुहरबंद लिफाफा। लिफाफे का रंग रहेगा हरा। प्रारूप 14 में अभ्यक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। लिफाफे का रंग रहेगा पीला। तीसरा लिफाफा होगा मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, हरे रंग का। चौथा, अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, हरे रंग का। पांचवा, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17 ख की सूची का मुहरबंद लिफाफा, और इस लिफाफे का रंग होगा हरा। तो साथियों, आपने देखा कि इस परिनियत लिफाफे वाले पैकेट में रखे जाने वाले 5 लिफाफे मोहर बंद किए जाएंगे, अर्थात जब आप उसमें सामग्री रख देंगे यानी संबंधित दस्तावेज रख दें, जैसे पहले लिफाफे में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची आप रख देंगे। उसके बाद आप इस लिफाफे को चिपका दीजिए। चिपकाने के पश्चात लिफाफे के पिछले भाग पर, पृष्ठ भाग पर यानी पीछे की तरफ आपको चपड़ी से सील करना होगा। ऐसा करने की प्रक्रिया को ही हम लिफाफे को मुहरबंद करना कहते हैं। इसी तरह से आप इन 5 लिफाफों में संबंधित प्रारूप आदि रखने के उपरांत उन्हें चिपका लीजिए और चिपका कर उन्हें चपड़ी से सील कर दीजिए। फिर ये 5 के 5 लिफाफे इस तीसरे पैकेट वाले बड़े सफ़ेद लिफाफे में रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि ये जो तीसरा पैकेट वाला सफ़ेद लिफाफा ऊपर वाला है, इसको न तो चिपकाना है और न मुहरबंद करना है, बल्कि इसको खुला ही रखना है। इस खुले लिफाफे में 5 मुहरबंद लिफाफे रखना है। हाँ, मतदान केंद्र से मतदान सामग्री जमा केंद्र तक आते आते इसमें के लिफाफे गिर न जाए, अतः आप इसे पिन से या स्टेपल से स्टेपल कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो ये प्रारंभिक बात हो गई। आइए अब हम इसके एक एक लिफाफे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला लिफाफा हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसमें आपको रखकर इसे मुहरबंद कर देना है। उसी तरह से एंट्री है, कॉर्नर पर आप लिख दीजिए 3/1। यदि 1 प्रिंटेड है तो इस तरह से आप अपान और 3 लिख दीजिए। इसका मतलब होता है तीसरे पैकेट का पहला लिफाफा।
सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। विधानसभा मतदान केंद्र और मतदान तारीख की एंट्री कर दीजिए। पीठासीन अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर आदि कर दीजिए और रिटर्निंग ऑफिसर का पता यानी विधानसभा का क्रमांक, नाम, जिला आदि लिख दीजिए। इस तरह से यह तीसरे पैकेट का पहला लिफाफा था। आइए तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा देखते हैं। प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। साथियों, इसमें आपको वही एंट्रीज करनी है जैसे हमने पहले बताया है। 3/2 लिख दीजिए। तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा। सुभिन्नक मोहर की चिन्ह लगा दीजिए। विधानसभा मतदान केंद्र, मतदान दिनांक आदि का उल्लेख कर दीजिए। पीठासीन अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर कर दीजिए और रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिख दीजिए। साथियों, इसमें जो प्रारूप रखा जाता है उस प्रारूप को आप पहले से तैयार कर लीजिए, यानी जो प्रारंभिक और सामान्य एंट्रीज है उसको कर लीजिए। और यदि मान लीजिए कि इस तरह का कोई प्रकरण नहीं बनता है तो उसमें निरंक लिखकर उस प्रारूप को इसके अंदर रख दीजिए और चिपका कर सील बंद कर दीजिए। बढ़िया तरीका तो ये होता है कि जब आप मतदान दिवस के एक दिन पहले मतदान केंद्र पर पहुँचें और लिफाफों पर सब एंट्री कर लें और जो प्रारूप हैं उन पर भी जो एंट्री की जा सकती है वो कर लें और जिस लिफाफे का जो प्रारूप है उसी में वो रख दें। और फिर मतदान दिवस के दिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाए और आपके पास जानकारी एकत्र होती जाए वैसे वैसे उन प्रारूप को कंप्लीट करते जाइए, ताकि मतदान समाप्त होते ही आप इन लिफाफों को यथा निर्देश चिपकाने और सीलबंद करने की स्थिति में रहें और शीघ्र ही आपका कार्य संपन्न हो सके। तो ये आपने देखा तीसरे पैकेट का दूसरा लिफाफा। आइए अब हम तीसरे पैकेट का तीसरा हरे रंग वाला लिफाफा देखते हैं। इस लिफाफे में आपको रखना है मतदाता पर्चियां। एंट्रियां वैसे ही है, 3/3 कर दिया है। सुभिन्नक मोहर लगा दी है। विधानसभा मतदान केंद्र और मतदान तारीख का उल्लेख कर दिया है। पीठासीन अधिकारी से संबंधित एंट्रीज कर दी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर का पता आदि लिख दिया है। इस लिफाफे में मतदाता पर्चियां रखते हैं। साथियों, आपको पता ही है कि जब कोई मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आता है और जब वह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास पहुंचता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा मतदाता पर्ची तैयार की जाती है। फिर मतदाता इस पर्ची को लेकर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को यह पर्ची सौंप देता है। ऐसे क्रम से मतदान चलता रहता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास ये पर्चियां एकत्र होती रहती हैं। जब आपका मतदान संपन्न हो जाए तो उन पर्चियों को अच्छे से जमा कर गिनकर इस लिफाफे के अंदर रखा जाता है और उसके बाद इसे चिपकाकर सील बंद कर दिया जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पैकेट के चौथे लिफाफे की तरफ हम चलते हैं। यह लिफाफा भी हरे रंग का लिफाफा है और इस लिफाफे में आप रखेंगे अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा इसको कहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें आप अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र रखेंगे। वैसी ही एंट्रीज है। सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। सामान्य एंट्रीज यथास्थान कर दीजिए और जब आपका मतदान संपन्न हो जाए तब आपके पास बचे हुए निविदत्त मतपत्र इसमें रख दीजिए। केवल निविदत्त मतपत्र रखना है और कोई प्रारूप इसमें नहीं रखना है। निविदत्त मतपत्रों के बारे में तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्येक मतदान दल को 20 निविदत्त मतपत्र दिए जाते हैं। यदि उसमें से कोई भी निविदत्त मतपत्र उपयोग में नहीं आया है तो आप पूरे 20 निविदत्त मतपत्र इसके अंदर रख दीजिए और चिपकाकर सील कर दीजिए। यदि कुछ निविदत्त मतपत्र उपयोग में आ गए तो शेष बचे हुए निविदत्त मतपत्र इसमें रखकर चिपकाकर सील कर दीजिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम तीसरे पैकेट के 5वें लिफाफे की तरफ चलते हैं। यह लिफाफा है प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17ख की सूची का मुहरबंद लिफाफा। जिन निविदत्त मतपत्रों का उपयोग हो गया है यानी मतदाताओं ने इसमें मतांकन कर दिया है, उनका इसमें रखने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई निविदत्त मतपत्र प्रयोग में नहीं आया है तो जो सूची वाला प्रारूप 17ख है उस पर निरंक लिखकर आप इसके अंदर रख दीजिए। फिर इसे चिपका दीजिए और सील बंद कर दीजिए। इस तरह से यह लिफाफा आपका तैयार हो जाएगा। एंट्रीज वैसी ही सामान्य एंट्रीज हैं
उनको आप संपन्न कर दीजिए और हाँ, यहाँ पर भी सुविन्नक मोहर आप लगा दीजिए। इस तरह से साथियों ये तीसरे पैकेट के पांचों लिफाफे हमने देख लिए हैं। आशा है लिफाफों वाली श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी। इसे तैयार करने में हमारे कार्यकर्ता अंतिम मौर्य जी का भी हमें विशेष सहयोग मिला है। उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूँ करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का कि उन्होंने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और से मैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों के हमारे समस्त सम्माननीय साथियों तक पहुंच पा रहा हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और साथियों आप सभी को शुभकामनाएं और नमस्कार।